सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरी नर्मदा माई के परिक्रमा का है 95वां दिन, 95th डे। और अभी हम पीली करार में, और पीली करार के करोड़ा धाम आश्रम में है, जैसा कि आप कल लास्ट में देखे होंगे, कल की वीडियो में लास्ट में देखेंगे ये आश्रम। फिर भी आज भी दिखा देते हैं। ये यहाँ पे माँ आसन लगाए थे, सुंदर आश्रम है ये, मैया पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे मैया की तस्वीर है, ये ऐसा तस्वीर हम कभी नहीं देखे मैया का। ये नर्मदे हर मैया, ये आश्रम था। ये आश्रम बहुत सुंदर आश्रम, मतलब एक ही बार में नींद, मतलब सुबह हो गया, एक ही बार में सुबह हो गया, पता ही नहीं चला, इसलिए आज लेट हो गया। टाइम हो रहा है 6:46 और डेट है 20 मार्च, 20 मार्च। दिन है बुधवार, आज है एकादशी, तो आज फास्ट भी रहेगा। बढ़ते हैं आगे पीली करार से, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। आज ज़्यादा वैसे चलने का प्लान है नहीं, जहाँ तक मैया चलाएगी। जैसे थकान लगने लगा वहीं पे रुक जाएंगे, फिर भोजन प्रसादी लेंगे दोपहर का, फिर रस लेंगे, फिर चलेंगे जब तक जैसे अंधेरा 5 बजे 5:30 बजे तक, फिर रुक जाएंगे। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। करोड़ा धाम आश्रम पीली करार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज थोड़ा सा लेट तो है, लेकिन चलेगा। 6:47, 47 मिनट्स लेट तो गाड़ी में रोज होती है, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा। आज 47 मिनट से। यह पीली करार गाँव, आश्रम से लगभग 100-200 मीटर आगे पीली करार गाँव लग जाता है। एक्चुअली आश्रम भी पीली करार में ही आता है, लेकिन उधर ग्राम नहीं था, इधर ग्राम है। काफ़ी बड़ा ग्राम है ये पीली करार। देखे होंगे ये छिदगांव वाला, एक से 2 दिन पहले का, जब हम धर्मशाला में रुके थे छिदगांव में। उससे पहले एक नदी था, और नदी ब्रिज क्रॉस किए थे। उससे पहले, ब्रिज से पहले लास्ट में ही देखिएगा एक शॉर्टकट दिया हुआ था। हम शॉर्टकट पे गए, फिर वापस आ गए थे। अगर उस शॉर्टकट से आते आप तो छिदगांव और ये मैया के तट पे जो चले हैं, वो चलने का मौका नहीं मिलता, मैया के तट का दर्शन नहीं होता नर्मदे। तो अगर उधर से आप आते पीली करार, तो लगभग आपको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता। इधर से हमको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है पीली करार आने के लिए। जो मेरे साथ अभी तक चल रहे थे, जिनके पास बैग नहीं था, वो उस तरफ से गए। उस तरफ से वो कल ही पहुंच गए थे पीली करार। मतलब हमसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले थे, लेकिन पीली करार पहुंच गए कल सुबह पीली करार से वो निकल गए थे। परसों शाम को ही पहुंच गए थे पीली करार। हमसे पूरा 1 दिन आगे हो गए वो। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अगर आप उस शॉर्टकट लेके आएंगे तो लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा। लेकिन इधर जो डिमडिमेश्वर महादेव है, उनके दर्शन छूट जाएंगे, और डिमडिमेश्वर महादेव के बाद से तट तो मैया का रास्ता है, वो चीज़ छूट जाएगा। तो बहुत कम तट से रास्ता बचा हुआ है। तो हम यही कोशिश करिएगा कि 20 किलोमीटर भले एक्स्ट्रा चलना पड़े, मैया के तट पे चल लो। आने वाले समय में वो भी नहीं होगा, सिर्फ रोड ही बचेगा। बाबूजी ने बिस्किट दिया है, लेकिन आज मेरा तो फास्ट है, आज एकादशी है। तो ये गाय आ रही है, इसको खिला देते हैं बिस्किट। आजा आजा आजा। आई पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन नहीं रे।
नर्मदे हर पॉलिथीन खा गया। चल नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भूख लगा था ना, हो गया। पेट को तो तृप्ति मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। कम से कम ऐसे तो 20 बिस्किट चाहिए होंगे इनको खिलाने के लिए। एक्चुअली एक गाय को अगर रोज आज सुबह आधा किलो आटा, शाम को आधा किलो आटा खिलाया जाए तो उनका दिन भर पेट भरा रहता है। ये पिपरी का रास्ता है पीछे लग ग्राम से। वो ग्राम नहीं, एक्चुअली वहाँ वर्धमान का टेक्सटाइल है, वर्धमान का बहुत बड़ा फैक्ट्री है उधर। उधर उधर से लगभग एक जब इधर एंटर किए तो इधर से जंगल शुरू हुआ और आधे 1 किलोमीटर आगे आके बाबा जी यहाँ पे चाय पिलाने के लिए बुला रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे इतना प्रेम भाव से बाबा बुलाए। अरे अरे यार आ ही रहे थे यार जंगल में, बाबा जी ने बुला लिया चाय पीने के लिए। वाह, राम सीता राम, बैठ जाओ। कितने दिन से सेवा दे रहा है? बस सीताराम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। कब से सेवा दे रहे हो बाबा जी? बाबा इसी साल से है। अरे हाँ इसी साल से है बाबा। सब राम सीता, सब मैया की लीला है बाबा। सब माई की लीला है बाबा, मैया की अपरंपार लीला है बाबा। क्यों राम सीता राम सीता सीताराम। नर्मदे आइए बाबा, आइए। इतना प्रेम भाव से बाबा जी बुला रहे हो आप, कोई भी ना आए कैसा जा सकता है? हाँ बाबा। सीताराम सीता राम 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 सीता
भाव देख रहे, भाव 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 भाव। राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा चलिए अभी चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर जान लगे बुधनी बुधनी नहीं तो बाबा अब जैसे लोगन कहने लगे बाबा अभी थोड़ी व्यवस्था हो जान दीजिए, व्यवस्था हो जाएगी, मैया व्यवस्था कर देगी, धीरे देने लगाऊंगा बाबा। अब मैया ने इतना तो करा, मैं कहीं नहीं जाता बाबा, मेरे से क्या बनता, मेरे को मैया ही सब भेजती है, खाना पीना चाय शक्कर सब कुल, ये मेरे ओढ़ने बिछाने सब, तम्बाकू सुपारी खाने की सब मैया भेजती बाबा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब पिछले साल एक परिक्रमा हुआ आपका ना? हाँ पिछले साल, हाँ इस साल नहीं। हाँ अब वहीं आए हैं जी महीना कृष्णों को भाई यहाँ आओ एक साल में परिक्रमा करते सेवा भाव मिल महीना गया। लोग भाई है नहीं है आए नहीं बाबा 11 से परिक्रमा उठाए नहीं आप लोगों ने, 11 होके जब ही कहा 6-7 महीना होगा जहाँ 7। नहीं मोए भी 7 महीना बह जाए धीरे धीरे। हाँ मानो मैं देखत रहे हूँ कौन से जैसे कोई नहीं रहे, हाँ मैं देखत रहे तो मैं ये बतात रहे तुम्हें। हाँ आवाज है नहीं महाराज जी का, हाँ आवाज है अब तो दिखा रहा है। दिखा रहे हाँ बाबा मैया सब भिजा देती है, रेता भिजा दी मैया ने, ईटा भिजा दी और भिजा देगी मैया। हाँ बस बना लो तुम तो स्थान बढ़िया स्थान है भगवान। बढ़िया। बाबा अपनी क्या ताकत है, मैया जिसके कंठ पे बैठ जाएगी वो ही झुग्गी झोपड़ी बना देगा। है बाबा हाँ। नर्मदे यार। ये आगे बुधनी है, पीली करार के बाद बुधनी ग्राम पड़ता है। आनंद आ गया बाबा जी से मिल के। बाबा जी सीताराम कर रहे थे, हाँ मुख पे सीताराम था लेकिन मन में थोड़ा कपट था। हाँ हाँ ये बाबा जी यहाँ पे 1 महीना पहले आ गए थे, यहाँ पे सीतावन में मैया को छोड़ने आए थे। इनका अमरकंटक में पूरा हो चुका है, फिर से वापस जा रहे हैं अमरकंटक। फिर से जा रहे हैं वापस, हाँ फिर से जा रहे हैं वापस। एक मैया को चोट लगे तो सीतावन तक छोड़ने आए थे, सीतावन फिर वो वहाँ से चली गई है मैया। मैया साथ जो हती हाँ। मैं सीतावन से चली गई हाँ और मैं अपने जो चला जा रहा हूँ, हाँ। यहाँ चौमासा काटूंगा फिर मैं उसको मिलाऊंगा। तो बाबा जी यहाँ पे 1 महीना पहले आए थे, तो ये 1 महीना पहले आए थे तो नहीं थे हाँ। ये। 1 महीना पहले हाँ तो ये बाबा जी नहीं थे जो चाय बना रहे हैं। क्या बनाना? लेकिन हम लोग पूछे तो कह रहे हैं कि मतलब 27 नवंबर को ही की है जब। और जो हमने बाबा ने कहा कि अभी तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है तो हाँ जब बाबा जी ने कहा 1-1.5 महीना तो पहले हम आए, आप नहीं थे, तब वो फिर सीताराम करने लगे। हम क्या ही बताएं। सीधा हम क्या ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं परिक्रमा में। हमारे दिल में नहीं है कपट। हाँ बस तुम्हें बात बता, हम चाहे आदमी संग देते हैं। हाँ। परिक्रमा। कंठ, उनके कंठ के नीचे कुछ और है, कंठ के ऊपर बस सीताराम। सीताराम तो ऐसा सीताराम लगता थोड़ी है। लगता थोड़ी। आहो। फिर भाई हमने कहा फिर वो रे काय गो हैं, हाँ, तुमने उतने में नहीं समझी। उसने हमने समझ। कहा कि 1 महीने पहले यहाँ कुछ नहीं था, हाँ, हैं, अब क्या हो गया यहाँ? हैं? अचानक आ गए हो। अचानक आ गए, मुझे नहीं पहचानता। हाँ, हैं? भाई जब तू है तो मुझे भी ऐसे ग्राम बुधनी शुरू हो गया है। अब बुधनी भी बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ पे एक ठो वो भी है, क्या बोलते हैं, संगम भी है। देखते हैं मैया के तर पे अगर आश्रम होगा, संगम के दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।
नर्मदे यार, अभी तो चाय पिलाई बुधनी में, अभी आधा किलोमीटर पहले ही चाय पी है, फिर से चाय। नर्मदे यार, चाय पिलाए। ये चाय पिलाने के चक्कर में लग रहा है मजाक में बुला लिए थे और हम लोग चले गए चाय पीने के लिए। कोई ना, होता है, चलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अन्नदाता सुखी भवा, नर्मदे है। ब्रिज से होते होते होटल में बता रहे थे कि ब्रिज से होते होते आपको गोपाल मंदिर जाना है, तो ब्रिज से होते होते निकल लेते हैं गोपाल मंदिर। गोपाल सीधे भी रास्ता है मेन रोड होके, लेकिन गोपाल मंदिर जाके फिर देखते हैं वहाँ से मैया के तट होके रास्ता है कि नहीं है, तो फिर से वापस आना पड़ेगा रोड पे। एक्चुअली गोपाल मंदिर जाने से पहले सोच रहे पूछ ले। अरे यार, बाबा जी के पीछे ही हो लेते हैं, क्योंकि ये 15 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें रास्ते के बारे में खूब पता है। ये कह रहे हैं हमसे कि उस तरफ मत जाओ, उधर से मैया बहुत ज़्यादा घूमी हुई है। फिर गांव वाले एक घाट से फिर दूसरे घाट नहीं जाने, फिर गांव वाले उधर से बोलेंगे रास्ता नहीं है, तुमको भटकाएंगे इधर से उधर। और उधर नर्मदा माई घूमी पड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ जाएगा। उधर कोई तीर्थ भी नहीं है, 1-2 संगम है और बुधनी के बाद एक नदी पड़ता है, उस नदी पर जाने के लिए ब्रिज नहीं है और नाव भी बहुत मुश्किल है मिलेगा, तो इसलिए आपको ब्रिज पे आने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घूमना पड़ जाएगा। बाकी मेरी इच्छा ऐसा बोले, फिर इनके साथ ही निकल लेते हैं। बाकी जो गोपाल मंदिर है ऐसे मैया के तट पे ही है इस तरफ, और हमें इस तरफ जाना है। हमें मैया के तट से इधर से जाके दर्शन करके फिर थोड़ा सा आधा किलोमीटर मैया के तट पे चलने का मौका मिलेगा, फिर वहाँ से फिर से वापस आना पड़ेगा ब्रिज पे, क्योंकि नदी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आधा किलोमीटर चलने से आधा किलोमीटर क्या ही मैया के तट पे चलना है, फिर से रोड ही लगना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा चलने से अच्छा थोड़ा रोड पे ही चल लेते हैं। मैप में जो मेरे पास PDF है और आपके पास जो बुक मिलेगा उसमें भी यही दिया हुआ है। बुधनी के बाद आएगा रामनगर, रामनगर के बाद एक और आएगा, कौन सा घाट आएगा, बांद्रा घाट, ऐसे कुछ घाट का नाम है, याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ तक कम से कम रोड तक जाना पड़ेगा। हमारे पास पुस्तक है और PDF जो रहता है उसमें भी बुधनी के बाद रामनगर लिखा हुआ है, रामनगर के बाद बांद्रा भान लिखा हुआ है, जो बाई रोड ही है, माई के तट से रास्ता नहीं है। एक्चुअली यहाँ से रोड पे जाने का वजह यही है कि बहुत ज़्यादा मैया आगे घूमी हुई है, बहुत ज़्यादा उधर एक्स्ट्रा चलना पड़ जाता है, इसलिए रोड से रास्ता दिया हुआ है। और घाट टू घाट पहले रास्ता था जो अब नहीं है, तो वहाँ पे फंसने से अच्छा है वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, कोई रहेगा नहीं। वहाँ अगर फंस गया फिर वापस आना पड़ता है 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो इससे अच्छा रोड टू रोड चल लेते हैं थोड़ा सा बांद्रा भान तक। ये बुधनी डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली, हाँ, मंडल बुधनी, जिला सीहोर। अच्छा, जिला सीहोर है, डिस्ट्रिक्ट सीहोर है, जगह का नाम बुधनी है, मंडल बुधनी, डिस्ट्रिक्ट नहीं है बुधनी। सिटी बड़ा है, हम सोचे वो डिस्ट्रिक्ट होगा, बहुत बड़ा सिटी है ये। अब जाके बुधनी ख़त्म हो रहा है, लगभग 1 किलोमीटर चले होंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास। हाँ, अब बुधनी ख़त्म होता है, ये जंगल लग गया, ये जंगल एरिया शुरू हो रहा है। और रामनगर यहाँ से है 11 किलोमीटर के आसपास, तो दोपहर तक रामनगर ही जाना है। बाघ विचरण क्षेत्र नर्मदा जी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस वन क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति है, अतः वन क्षेत्र में प्रवेश ना करें। इधर बाघ की उपस्थिति है, ऐसे जहाँ जिस एरिया में बाघ रहता है ऐसे बोर्ड मिल जाता है, क्योंकि वन क्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्र जो पुलिस होता है
उनको पता होता है कि किस एरिया में बाघ है, किस एरिया में नहीं है। आ गए हम इस चौराहे पे। पीछे वाले सीढ़ी से सीधा सीधा रास्ता था, बुधनी से सीधा सीधा रास्ता पार करते हुए इधर हम आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय पी लो। अब नहीं, चाय बहुत। बाबा कौन सा जगह है ये? बुधनी है। रामनगर किधर से जाना है? बुधनी बादशाहपुर। एक दीजिए। नर्मदे हर। नहीं चाय नहीं, हो गया चाय, पीछे पास गया। रामनगर किधर जाना है? ये ब्रिज के नीचे है, उस तरफ जाना है। जब जाते हो वहाँ से फिर लौटते सबको ऐसे। ये बाबा जी सेवा देने यहाँ तक आए, बुधनी तक। नर्मदे यार, ये चाय लेकर मिलता है साईगंज से यहाँ पे सेवा देने आए। चलो साईगंज से बाबा जी से मिलेंगे। बस हो गया, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। ये बुधनी का ही है। बुधनी का पता नहीं कौन सा जगह है, फिर बताया बुधनी का की जगह पड़ता है। ये सीधे सीधे बुधनी सीढ़ी से सीधे सीधे पाओगे। ये ब्रिज था जो आगे जाके मैया से संगम होता है। ये ब्रिज नदी है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई देव नारायण मंदिर है, गुजरी घाट है, इधर घाट पड़ेगा। आप उधर से आएंगे तो उधर से ये नदी उधर से दिया हुआ रास्ता पार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है मैया के दर पर, बहुत ज़्यादा। तो ये ब्रिज से सीधा सीधा पार करेंगे हम, सीधा सीधा चलना है, कह रहे हो। वाह, एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 9:37 और धूप खतरनाक हो गया है। तो जहाँ छाँव मिलता है जैसा लगता है कितने ठंड में आ गए। पार करके हम सोचे इधर कहीं जाना पड़ेगा सीधा पहाड़ की ओर, लेकिन नहीं, ब्रिज पार करके बस हमको लेन चेंज करना है, अपने साइड से चलना है, फिर से रोड पे ही चलना है। ये जो बाबा जी चल रहे हैं, तो ये बाबा जी और आगे बाबा जी, उन बाबा जी को मैया के दर्शन हो चुके हैं। एक कहानी है, उन्होंने बताया शुल्पानी के पास उधर शुल्प पानी क्रॉस करने के बाद एक इनको बूढ़ी सी मैया मिली थी, कहाँ से आई पता नहीं। बोली उनके पास बोझा था, लगभग मैया थी, बहुत उम्र दराज थी, कह रहे थे 80-85 साल की थी, लेकिन शरीर पे झुर्रियाँ नहीं थी, बहुत साफ़ सफाई था। और भगवे कलर में पोटरी बांधी हुई थी। मैया को थोड़ा आगे तक चलना था, कह रही थी परिक्रमा करना है, ऐसा कुछ था। पोटली बाबा जी ने उठाया तो आगे एक मंदिर था, लगभग आधे किलोमीटर बाबा जी के साथ चली, और सामने ही मतलब यह कह रहे थे ऐसा आश्रम है, और ऐसा मतलब मंदिर है मैया जी का, और थोड़ा सा आगे जाके आश्रम था, लगभग 100-200 मीटर आगे आके। तो मैया जी ने बोला उनसे कि बस मेरी पोटली यहीं पे रखो, अब हम आगे नहीं जाएंगे, मैया के मंदिर पे ही कहीं हम यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर, आप लोग जाके वहाँ पे भोजन प्रसादी लो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं गई, कह रही तो आप लोग जाओ। तो वो लोग चले गए भोजन प्रसादी लेने के लिए, थोड़े से आगे बढ़े 100 मीटर तक, फिर पीछे मुड़ के देख रहे मंदिर की तरफ कि मैया नहीं है वहाँ पे। जबकि मैया ने डिसाइड किया था कि वहीं पे रुकेगी। तो ऐसे ऐसे दर्शन हो जाते हैं। ऐसी कहानी कुछ मेरे साथ भी हुई है। तो लगभग मेरा भी मानना है, मुझे भी मैया के दर्शन हुए हैं, मुझे भी ऐसे ही कुछ है जो मैया के दर्शन हुए हैं। कम से कम हाईवे पे लगभग 3 किलोमीटर आगे आके 3 किलोमीटर के आसपास होगा वो ये टोल मिला है। तो पीछे जितने लोगों से पूछे किधर से जाना है, तो उन्होंने बताया कि टोल आएगा और टोल से आगे जाके कोई हमारे नीचे की तरफ रास्ता जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो देखते हैं नीचे की तरफ रास्ता कहाँ गया है। वो एक गेट ये है टोल का, एक गेट वो है, उसके क्रॉस करने के बाद क्या नर्मदा परिक्रमा मार्ग का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये टोल गेट दिख रहा है ना, ये टोल गेट से यहाँ पर लिखा है श्री नर्मदा जी नदी, मतलब नर्मदा मैया यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे है। लेकिन ये जो हाईवे पे लग रहा है उससे पहले ये ट्रक खड़ा हुआ है, उधर से ही मुड़ना है, बाबा ने बताया पीछे। उधर से मुड़ के फिर हमें रामनगर जाना है। अब यहाँ से हाईवे छूट रहा है,
लगभग टोल से कितना दूर आगे होंगे? 200 मीटर के आसपास होगा। एक्चुअली हम सोचे थे अब खेत की तरफ ऐसे मुड़ेंगे उस पहाड़ी की तरफ, लेकिन नहीं यार, सीधा सीधा ऐसे निकलेंगे, फिर उधर से ये बस जा रहा है, शायद उसी तरफ जाना है। देखते हैं, बोर्ड तो लगा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। वो इतना छोटा सा परिक्रमा पथ लगा हुआ है, दिखता नहीं है वैसे। 2-3 दिन से हवा चल रहा था, इसलिए गर्मी उतना समझ में नहीं आ रहा था। आज हवा नहीं चल रहा है, बस धूप है, हालत पस्त हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 10:45, मतलब 11 बजे का धूप भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अभी आश्रम बहुत दूर है यहाँ से। हम आए और इधर जाना है रामनगर की ओर। जैसे हाईवे का ब्रिज, हाईवे छोड़ दिए। अब रामनगर यहाँ से है 2-2.5 किलोमीटर के आसपास, और रामनगर के आगे है आश्रम। और अभी टाइम हो रहा है 10:55, तो बढ़ते हैं आगे। और 2 किलोमीटर रामनगर है, 2 किलोमीटर। रामनगर के आगे होगा आश्रम जो होगा। नर्सरी फिर से मिल गई। नर्मदे हार। रात में कहाँ रुके थे आप लोग? बुधनी पीली करार हम रुक गए थे। आप कहाँ थे? पीली करार पीछे करोड़ा धाम आश्रम था बुधनी से पहले। हाँ। वहीं पे रुक गए थे। नर्मदे हार। नर्मदे हार। कैसी है ना नर्सरी? एकदम बढ़िया। बढ़िया, सुंदर। आज कहाँ से चले? वही पीली करार से करोड़ा धाम आश्रम। पूरे से किलोमीटर आपसे 5 किलोमीटर पहले, 5 किलोमीटर के आसपास होगा। पीछे? हाँ पीछे। वो दोनों बगल में आश्रम थे वो? नहीं, पीली करार बुधनी से 4 किलोमीटर के पीछे होगा। 4 किलोमीटर के पीली करार। पीली करार वो रास्ते पे, हाईवे पे। हाँ हाईवे पे करोड़ा धाम आश्रम। हाँ वो हाईवे पे आया ध्यान में। 5 बजे हम उधर आए थे। हाँ, हम 5:30 बजे वहाँ पहुँचे, फिर वहीं पे रुक गए। आपके पीली करार से पहले एक जगह आपको बाबा आश्रम पे रुक रहे थे, हनुमान जी के मंदिर पे। आप सीधे हाईवे से आए क्या ब्रिज के नीचे से आए? ब्रिज के नीचे से। आप खेती से आए? बुधनी से घाट के खेती से? नहीं, हाईवे हो क्या? हाँ बराबर, वो कॉर्नर चौराहे से। हाँ, और ये इसकी इधर से आए। हम यहाँ खेत आप गोविंद वाले आश्रम में चले गए? नहीं, हम इधर रुके थे। किधर? बुधनी में राम मंदिर, गोपाल आश्रम, राम मंदिर में रुके। घाट के ऊपर ही। बस वहाँ से खेती से इधर आए। आगे से हम इधर से ब्रिज के नीचे से हमारा 40 हो गया। 40 कल किलोमीटर चले कल? नहीं। हाँ 40 से औली घाट। हाँ, औली घाट से यहाँ तक था 40। हाँ, ये अरे माई कितना चलेगी? मैं सब मजे की कृपा है। 40 चल गया। पहले 50 किलोमीटर चलते थे हम शुलपानी जंगल में। हाँ, माता सर कितने शुलपानी हमने धनाजय कितने में 10 दिन में गया। अरे यहाँ से 2.5 किलोमीटर आश्रम है। हाँ 2.5 किलोमीटर चल रहा है। कल तो कुछ खाना नहीं खाया। कल दिन भर कुछ नहीं? हाँ। कुछ खाना नहीं मिला नहीं। किधर? मेरे को 7 तारा में तो आश्रम बंद पड़ा हुआ है। और वो क्या बोलते पीछे वो 2 जन आश्रम है। 2 आश्रम था, बंट रहा होता। उधर सब बंद है आश्रम। इधर भी पूरा आश्रम बंद था। आपको वहाँ पे रोड पे एक हनुमान जी का मंदिर था, तो उनके गांव में हमको खाना मिल गया था। गांव में एक मैया बुला के खिलाई थी खाना। हमें नहीं मिला किधर भी। किनारे से आई। और एक कौन सा गाँव था वो? होलीपुरा में। हाँ, होलीपुरा में आया। 2 आश्रम में गए। बाबा जी बोले बैठो। सब लोग गवर्नमेंट में थे, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं थे। हम झोला उठाया। होलीपुरा में आश्रम में कोई खाना नहीं पूछा? नहीं। सब लोग थे, 100-200 लोग थे। सब गवर्नमेंट में थे, अपने गवर्नमेंट में। कोई बोला नहीं कि खाना खा के जाओ कि बाबा जी हमारा ऐसा नाम है, ऐसा कर रहे हैं आप। हाँ। हम सीधे डायरेक्ट निकल आए। ये भी होता है, देख रहे हैं आश्रम है लेकिन खाना नहीं पूछ रहे होलीपुरा में।
पता लोग दोनों आश्रम बगल बगल में, कुछ नहीं मिला। हम मैया के वर्ष चले नर्मदा। 1 घंटा हो गया, बैठो बैठो। अपने को इधर भी जाना है। हाँ, खाना नहीं। 3.5 महीना हो गया, 3 महीना बाकी, तो इधर टाइम पास करके क्या करेंगे? इतना बड़ा धूप पे ये बीमार गिरेगी तो क्या करेंगे? साथीदार उन्होंने बोला हमने 12 बजे भोजन पाया था, भोजन चालू है, हम गए तो नहीं था, निकल आए। यहाँ कहीं आश्रम में ना बाबा लोग को गवर्नमेंट ज्यादा है। हाँ, कहीं पूछते भी नहीं है, गवर्नमेंट ज्यादा है। कोई गांव में नर्मदा हारे बोलते नहीं। करुणा धाम आश्रम में हम 5 बजे रुके थे, हमें 4:30 बजे ऐसा हम चाय पीने के लिए उन्होंने बुलाया, पानी पी लो। बोले ना कि चाय पीना है का, बिना दूध के पियो, कुछ नहीं बोले। आगे जाओ बोले। क्या मन में भाव होना चाहिए। आश्रम का नाम खाली बड़ा है, खाली आश्रम जिनमें बड़े बड़े आश्रम है सब में ये देख रहे हैं। और गलती ये होता है कि बड़े बड़े आश्रम में जो पैसा आता है सबसे बड़े बड़े आश्रम में आता है, छोटे छोटे आश्रम में जाता भी नहीं है। उधर देखो एक बाबा मिला इधर जंगल में, बेचारे ने चाय पिलाया हमें। हाँ, ये जंगल में ठीक। वो पीछे नहीं के साइकिल पे थे वो बाबा। हाँ, ये नहीं हम लोग को आते तो साइकिल से नहीं पिलाए, लेकिन जंगल में चाय पिलाया कल बुधनी में आते समय। बुधनी में, बुधनी के पीछे 1 किलोमीटर। हाँ, तो वो लोग पिलाते हैं, जैसा है इनका भाव है वो पिलाते। अभी इस गांव से एक बाबा जी गया था, हाईवे पे चाय का कप लेकर खड़े हुए थे पिलाने के लिए चाय। उनके मन में भाव है ना, ऊपर से सब भगवान देखते, ऊपर से आश्रमधारी नहीं, वो आश्रम नहीं चलाते, फिर भी चाय पिला रहे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यार, नैनेश्वरी, नर्मदे यार, बढ़िया। एक्चुअली उस एरिया में कल के वीडियो में आप देखे होंगे, उस एरिया में यही दिक्कत है। गांव वाले भी पता नहीं क्यों अब हमको तो घुमा दिए थे। ये मैया उस तट से होते हुए आई, होलीपुरा गई, फिर इधर गई हमको, लेकिन वहाँ पे एक गांव में एक मैया ने भोजन करा दिया था। बाबा जिस आश्रम, हनुमान जी का आश्रम रुके रोड पे, मेन रोड पे, वो बाबा जी उस घर पे लेके गए थे, भोजन कराए थे। बाकी इनको भोजन का कितना कल दिक्कत हो, कल भोजन इनको नहीं मिला मैया के तट पे ही। चलिए पता चल गया ना कि दोनों तरफ का रास्ता कैसे है। उस तरफ होलीपुरा में अगर मैया के तट होते जाओ तो जो बड़े बड़े आश्रम है वो खाना पूछते भी नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, गलत नहीं बोलेंगे। ये छावनी कुआ कौन सा वो था जो घाट था जहाँ नर्मदा माई के मंदिर से 2-3 दिन पहले जहाँ पे रुके थे, जो बड़ा घाट था जहाँ पे भीम कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, वो वाला घाट, वहाँ से उससे पहले वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर पहले से ही दिख रहा है ये भाव। मतलब कोई ज़्यादा जल्दी कुछ पूछता उसता नहीं है। मतलब आप परिक्रमा करो, ना करो, मतलब उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप आश्रम में आओ, पाना खाना हो खाओ, ना पाना हो ना पाओ। लेकिन इसलिए हम जहाँ भी जा रहे हैं मांग के पा रहे हैं। किसी भी आश्रम में जा रहे हैं, बाबा हमको भूख लगा, हमको खाना दे दो, हम खाना खाएंगे, तो मांगने पे तब मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भाव नहीं आना चाहिए कि आप मांग के खाओ या ना खाओ। हमारा हक भिक्षा मांगने का है, और हमारा एक्चुअली जैसे आश्रम में खाना बैठे बैठे मिल रहा है, ऐसा पाना भी अच्छी बात नहीं है। जाके कहीं भी जाओ पहले मांगो। हम इस जो धोती कुर्ते में चल रहे ना, इसका अर्थ है हम भिक्षु हैं, हमारा हक है भिक्षा मांगना। मतलब और बिना भिक्षा मांगे हम पा नहीं सकते, यात्रा का यही अर्थ है। लेकिन आश्रम में मिल रहा है खाना, लेकिन बहुत भाग्य की बात है कि आश्रम में जाके मांग के खाना पड़ रहा है, तो एक तरह का भिक्षा हो गया। तो मांग के ही खाना चाहिए हमेशा। नर्मदे हर। जैसे आप किसी घर पे भिक्षा अगर आपके घर पे बहुत लोग आए होंगे भिक्षा मांगे होंगे, कभी आप अच्छे मूड में नहीं रहते हो, नहीं भिक्षा देते हो, कभी आप अच्छे मूड में रहते हो, भिक्षा प्रेम से बुला के हाथ पर धुला के उनको खिलाते हो। बस वही चीज़ आश्रमों में भी है। हम भिक्षु हैं, वो भिक्षा दे रहे हैं। वो कभी वो अच्छे मूड में होते हैं, कोई खराब मूड में होते हैं, लेकिन देते तो है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हम आ गए रामनगर में। यहाँ से बांद्राबान कितना दूर होगा? 3 किलोमीटर। हाँ चलिए, बांद्राबान में ये रामनगर है। यहाँ पे आश्रम नहीं है, वैसे उस पर लिखा हुआ है सदाव्रत आश्रम यहीं कहीं आसपास है। तो सदाव्रत लेने से अच्छा 2.5 किलोमीटर आगे जाए। अकेले देखो, अकेले कोई फ़ायदा नहीं होगा सदाव्रत लेके बनाने का। यहाँ से 3 किलोमीटर पे आश्रम है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे अन्न क्षेत्र है आगे, वहीं पे चलते हैं। नर्मदे हर। यहाँ से आश्रम कितना दूर होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है अंदर। हाँ, नहीं, रोड पे ही है वो तो। रोड पे ही है। अच्छा, बांद्राबान में। हाँ। शिव जी का मंदिर। हाँ।
शिव जी। अच्छा, तो वो शिव जी का जो मंदिर है, आश्रम कह रहे हैं, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर पे, 2.5 ऑन मैप, गूगल मैप पे दिखा रहा है 2.6 किलोमीटर के आसपास। तो चलते हैं वहीं पे। रामनगर में वैसे सदाव्रत आश्रम लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे है पता नहीं। अभी उनसे पूछे तो उन्होंने वो बताया नहीं इस आश्रम के बारे में, खाली बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कई सिंबल भी नहीं लगा हुआ है कि इधर उधर आश्रम कहाँ पे है। बांद्रा भान में इंटर कर गए। अब बांद्रा भान में एक शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर है, ऐसा पीडीएफ में लिखा हुआ है, और जो पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है कि शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे आश्रम है। तो मैप में एक शिव जी का मंदिर दिखा है, तो उस पर मार्क किया, तो यहाँ से आधा किलोमीटर में दिखा रहा है। लेकिन आजकल क्या है, आश्रम बहुत सारे बंद हो गए हैं, इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते वो खुला है कि नहीं खुला है। पहुँच के ही पता चलेगा वो आश्रम ओपन है या नहीं। हाँ, ठीक। ये हनुमान जी का मंदिर वही है और शिव जी का मंदिर यहाँ पे है। कह रहे थे यहाँ पे आश्रम है, लेकिन बाबा जी लोग यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कोई सेवा नहीं है। आगे कमलापति आश्रम है कोई, यहाँ से लगभग 900 मीटर पे मैप पे दिखा रहा है, तो वहीं पे चलेंगे। लेकिन पहले हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं और शिव जी का भी दर्शन कर लेते हैं। बैग बाकी होटल पे रख दिए। इधर से पगडंडी दिया हुआ। बाकी मैया के तट पे ही है, मैया के दर्शन हो गए हैं। अब मैया एकदम मैया के किनारे किनारे से रास्ता है कमलापति आश्रम तक। थोड़ा ला गेट खोलना पड़ेगा, इधर से रास्ता नहीं है, इधर से वो तार लगा हुआ है, ऐसा तार बाउंड्री लगाया हुआ है। शरीर पे बैग नहीं है तो लग रहा है शरीर अपने आप आगे भाग रहा है। अगर बैग नहीं रहा तो कम से कम दिन भर में तो 45 किलोमीटर चले जाएंगे। जय बजरंगबली, जय हनुमान दादा की जय, नर्मदे हर। जय श्री रामचंद्र। हाँ, अंदर लिया। जय श्री रामचंद्र की जय। हाँ, चंद्र सुंदर मंदिर है। क्या देखा, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, हनुमान जी के दर्शन इधर से हैं। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निस्वर मुकुर सुधाय वर्ण रघुबर विमल जसु जोदाय फलचार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान दादा की जय हो। राधा कृष्ण दुर्गा जी शिव जी, मेरे को लग रहा है ये मूर्तियाँ कोई दान दिया है यहाँ पे, कोई मन्नत के हिसाब से। सरस्वती जी, काली जी, काली चंडी। हाँ, चलिए, यही है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे पहले अन्न क्षेत्र हुआ करता था, अब ये अन्न क्षेत्र नहीं रहा। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। बाकी क्यों नहीं रहा, ऐसा महात्मा जी से पूछे तो महात्मा जी कह रहे हैं कि जैसे जो लोकल लोग यहाँ पे डोनेट वगैरह करते थे, अन्नदान करते थे, अन्नदान नहीं मतलब जो भी लोकल सपोर्ट आता था बहुत कम आता था। और जब यहाँ का कोई लोकल यहाँ पे आगे आश्रम खोले, वो भी आश्रम वहाँ पे चल रहे, वहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे फिर सपोर्ट उतना करना बंद कर दिया। फिर जो सपोर्ट करते थे वो अपना घर यहाँ पे समझते थे, एहसान जताते थे, कभी भी आ जाते थे, कुछ भी करते थे। तो ये संत भाव है, इनके अंदर ये नहीं रहता है कि इनके अंदर पैसे की लालच नहीं। एक्चुअली ये गलत नहीं किए आश्रम बंद करके, सही किए आश्रम बंद करके। ये संत है, इनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। आप आओगे, अपना एहसान जताओगे, तो ये चीज़ संतों के बीच नहीं चलता है। आप आओ ना हो, एहसान नहीं जताने का। आप दे रहे हो, अपने लिए दान दे रहे हो, कोई इनके लिए दान नहीं दे रहे हो। तो ये संत, आप किसी को दान दे रहे हो, फिर वो
सोच रहे ये मेरा घर है, ये इस पर एहसान जताने का, तो एहसान नहीं जताना चाहिए। दान पुण्य कर्म है, एहसान जताने के लिए नहीं होता है दान। इसलिए इन्होंने बंद कर दिया अपना अन्न क्षेत्र। बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों की वजह से। तो कोई ना, आगे आश्रम है 1 किलोमीटर पर, ज़्यादा दूर 1 किलोमीटर तो होता नहीं है। 900 मीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो चल लेते हैं। 12:09 हो रहा है, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। दोनों पक्ष सुने। ये संत जो यहाँ पे थे क्यों अन्न क्षेत्र बंद कर दिया गया, उन्होंने ये बताया रीज़न। बाकी जो होटल पे थे वो होटल वाले बताए कि यहाँ पे सेवा भाव नहीं है, इनके पास सेवा भाव नहीं है, ये हो गया वो हो गया। ये भी दोनों पक्ष सुने कि उनके पास लोकल लोग कह रहे हैं इनके पास सेवा भाव नहीं था, ये कह रहे हैं कि ये लोग थोड़ा हक जताने लगते थे। बस यही चीज़ है। वहाँ के इतना सुंदर दर्शन हो रहा है, इतना सुंदर घाट बनाया हुआ है यहाँ पे। चले, जब यहाँ पे ऐसा है तो कमलापति आश्रम के पास, कमलापति जो भी आश्रम है जाके ही देखते क्या नाम है यहाँ। कितना सुंदर है भैया, अरे रे रे, कितने समय बाद दर्शन दे रही है मैया। एक्चुअली मैया तो वहीं पे, हम ही मैया को छोड़ छोड़ के बार बार दूर हो जाते हैं। ये श्री कमलापति आश्रम आ गया। और करोड़ा धाम आश्रम पीली करार से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 20-21 किलोमीटर के आसपास है। नर्मदे हर मैया, ये श्री कमलापति आश्रम। बांद्रा भान, जिला बदल गया, जिला है भिंड, जिला है भिंड, जिला बदल गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर होकर हर हर महादेव। यहाँ पे भी भोजन प्रसाद लेके कमलापति आश्रम में, ये आश्रम है पे। और आश्रम के इंटर करते उधर रुकने के लिए उनको आश्रम जगह दिया गया है, मतलब परिक्रमावासियों के लिए रुकने के लिए जगह है। लेकिन हम यहाँ पे आके आसन लगा लिए क्योंकि वो पतरा लगा हुआ है ना, पतरा बहुत ज़्यादा हीट था, बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा था, तो ऐसे ओपन में ही लगा लिया ऐसे। ओपन की छत है बाकायदा, उधर ऐसा हॉल बना हुआ है गैलरी टाइप का, यहाँ पे आसन लगा लिए थे। और आसन लगाने लगभग हम सोए हैं यहाँ पे 1 बजे। अभी जस्ट 3:25 में मेरा आँख खुला है और 3:31 हो रहा है। कोई बाबा जी आए थे जो सुबह वहाँ पे चाय दिए नहीं, एक बाबा जी आए थे चाय देने, वो फिर यहाँ पे बाबा जी आए, वो 2 गिलास इसमें, इस वाले कटोरी में, इस वाले कटोरी में भर के 2 कटोरी छाछ पिलाए और फिर चले गए। वही छाछ पिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शाहगंज है 6 किलोमीटर के आसपास, वहीं पे रुकेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे आज, तो 6 किलोमीटर ही चलना है आज। तभी बजा 3:30, निकलते निकलते 3:45 हो जाएगा। 4 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। 4 बजे निकलेंगे तो कितने बजे पहुँच जाएंगे, 5:30-6 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। नर्मदे है। अभी हम कमलापति आश्रम से निकल रहे हैं, 3:48 हो रहा है। कमलापति आश्रम एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से भी आश्रम में चल रहा है, तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब बन रहा है। और इस एरिया में आश्रम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। आश्रम मतलब बीच में लगभग 12-13 किलोमीटर जहाँ सुबह से चले, वहाँ से बुधनी के बाद से बीच में कहीं आश्रम है ही नहीं। मतलब डिस्टेंस अगर मान लो तो कम से कम 15-16 किलोमीटर के बीच में एक भी आश्रम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पर आश्रम है। बाकी ये है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था था, ये परिक्रमावासियों के रुकने के लिए जगह दिया गया हुआ। बाकी अभी तो इधर रूम वगैरह बना हुआ है, बाकी पता नहीं रूम किसके लिए है। इधर रूम वगैरह भी बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम रूम के अंदर है। और बाकी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपके अगले साल तक शायद कंस्ट्रक्शन से ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शाहगंज की ओर। सही है, इस टाइम थोड़ा धूप कम हो गया है, 3:30-4 बज गए। अगर वो बाबा जी हमको नहीं उठाते ना, आके मट्ठा नहीं देते, तब तक हम सोए पड़े होते। बहुत गहरी नींद लगी थी, बहुत गहरी नींद, आनंद आ गया। जैसे परिक्रमावासी देखिए गाड़ी भी वो पे जा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब वो लोग भी बेचारे क्या करें, वो मैया के परिक्रमा करने के लिए आए थे और मैया का तट मिलता ही नहीं है, मैया के तट पे उतना रास्ता है ही नहीं, तो वो भी बोर होकर फिर गाड़ी पकड़ लेते हैं। अभी एक्चुअली परिक्रमावासी गाड़ी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी इधर धूप हो जाएगा, मतलब मार्च में ये खतरनाक धूप है। अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल तक तो चला नहीं जाएगा गर्मी की वजह से। और मई में तो कोई चांस ही नहीं है कि सुबह 9 बजे के बाद और फिर दोपहर के शाम के 5-4 बजे के बाद पहले कोई चल पाए। अब 10 से 4, 9 से 4 रुकना ही रुकना पड़ेगा।
तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं गाड़ी से भी ले लेके, बाइक से भी ले लेके, कि दिन भर का कम से कम 40-45 किलोमीटर कर ले। और इनको देख देख के मेरा भी मन कभी कभी डाइवर्ट होता है। तो मेरे अंदर का जो अंतर मन का फाइटिंग चल रहा है एक दूसरे से, हाँ मेरा खुद का जो फाइटिंग हो रहा है यही, नहीं तेरे को गाड़ी लेना चाहिए, नहीं पैदल परिक्रमा के कर रहे हैं तो पैदल करेंगे। इसलिए रोज़ कम से कम 1 घंटा तो मन में यही चलता है, गाड़ी ले लेते हैं, नहीं गाड़ी नहीं लेंगे, कोई चांस ही नहीं गाड़ी ले ले। तो बाद में यही होता है कि गाड़ी नहीं लेंगे, कोई भी कुछ भी हो जाए। जब तक मेरे पैर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, तब तक कोई चांस ही नहीं है। मैया एक हिसाब से ये मैया परीक्षा लेती है, आपके आखिरी मन तक परीक्षा लेगी मैया कि कहीं पैदल परिक्रमा पूर्ण हो गया ना, कम से कम मेरे सपना पूरा हो जाएगा कि एक अच्छा काम किए हैं लाइफ में। नर्मदे, ये माँ नर्मदा द्वार शाहगंज। फाइनली शाहगंज एंटर कर गए। यहीं के पास में, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास आश्रम है। ये रास्ता मुड़ा हुआ है, मैप में दिखा रहा है। चले, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। देखिए, अरे हम घड़ी कहीं भूल गए, अरे बैग में रखे हैं, पता नहीं। अभी टाइम हो रहा है 4:49। आराम से हम पहुंच जाएंगे 5:10 पे अगर हम रेंगते हुए जाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे। यह तो जब समय होता है ना तो आनंद आता है, जब ओवर टाइम होने लगता है फिर इरिटेशन होने लगता है। शाहगंज में जो आश्रम था उधर से भी एक रास्ता था अंदर से, लेकिन हम अंदर गेट पे आ गए। भैया से सीधा रास्ता है, मैया के तट पे ही आश्रम है। लेकिन यहाँ पे जैसे एंटर किए हैं बाबा जी, हमारा नर्मदा परिक्रमा सदाव्रत सेवा सियोर इतना कुछ थमा रहे, कहाँ लेके जाएंगे? थोड़ा 1-2 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। ये सब दे दिया बाबा जी ने, नमकीन, केले, गुड़ का ये और लस्सी। ये फिर लस्सी पी के फिर आगे बढ़ते हैं आश्रम की ओर। नर्मदे यार। शाहगंज के जो गेट है ना, ये गेट से पहले ही वो बना हुआ है। रास्ता क्या है मंदिर की तरफ, बस वो ज़्यादा 100 मीटर का डिफरेंस है। अब तो हम सोचे 100 मीटर का ही डिफरेंस है, चलो रोड पर से ही चलते हैं। और रोड पर से इंटर करते ही लस्सी, केला, नमकीन। और आज मेरा एकादशी का व्रत था, इसलिए उन्होंने लस्सी भी दिया, केला भी दिया, और जो नमकीन दिया वो फास्ट वाला है। फिर गुड़ और मूंगफली का वो पता नहीं क्या बनता नहीं है, वो भी दिए। उसको रखे हैं, देखे आश्रम में कुछ परिक्रमावासी होंगे तो मिल बैठ के खाएंगे उसको। बाकी वो एक बाबा जी गाड़ी अपना रोक के फिर उतरे और नर्मदा हर करके 50 रुपये दिए, कुछ बोले भी नहीं, बस फिर नर्मदा हर की और गाड़ी में बैठ के फिर चले भी गए। तो माइक के दीपक के लिए मेरे पास तेल ख़त्म हो गया था और मेरे पास कैश नहीं, यहाँ से कैश जो थे निकालेंगे, फिर दीपक के लिए तेल खरीदेंगे, लेकिन अब कैश हो गया है मेरे पास। यहाँ से माला नर्मदा परिक्रमावासी पथ, अन्न क्षेत्र, सीढ़ी घाट, धर्मशाला, शाहगंज। और एक यहाँ पे दिया माँ रेवा अन्न क्षेत्र परिक्रमावासी, ग्राम डोबी। यहाँ से 13 किलोमीटर पे डोबी है, तो 13 किलोमीटर तो अभी चलने का समय नहीं है, यहीं पर रुकेंगे शाहगंज। चलिए चलते हैं नर्मदे यार। गेट यहाँ से दिख रहा है, मतलब यहाँ से पीछे 100 मीटर ही आए, 100 से 150 मीटर आगे ही आए हैं। ये पहाड़ी इलाका है पूरा, मैंने किनारे पूरा पहाड़ दिया हुआ, इधर दिया हुआ कह पहाड़ है। हाँ नर्मदे यार। ये है एक सामुदायिक भवन, साहब विश्राम गृह, श्री खेड़ापति दरबार। यह आश्रम रोड पर से 150 मीटर अंदर आके ही, जहाँ से घूमे, सॉरी 150 करे, 200-250 मीटर अंदर आके ये आश्रम है। अब मैया के तट पे है, यहाँ पे मैया है और माई के तट पे यह आश्रम है। तो बैग रखते हैं और चलते हैं अंदर, पहले आश्रम आपको दिखाते हैं। खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करते हैं।
असफलता का अर्थ यह नहीं कि भविष्य के लिए सफलता का द्वार सदा के लिए बंद हो गया। खेड़ापति हनुमान जी, ये दर्शन हम अगले वीडियो में करते हैं नज़दीक से। पहले आपको बस आश्रम दिखा दिया, ऊपर भी जगह दिया गया है और नीचे भी जगह दिया गया है। और ये आश्रम एक्चुअली ये धर्मशाला है और इसका उद्घाटन 2015 में हुआ है और माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बनवाया है। सामुदायिक भवन सह विश्राम गृह का निर्माण शाहगंज सांसद महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज जी तब बनाए। अच्छा, सुषमा स्वराज जी यहाँ की सांसद रह चुकी है, वाह सुंदर। हाँ, ये नीचे भी रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। और भोजन प्रसादी का समय है 7:30 से 9:30 बजे तक रहते हैं। और बाकी मैया के दर्शन और खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन अगली वीडियो में करेंगे। ये है, बाप रे, आसन नहीं लगा हुआ है, इधर लगाते हैं। हाँ, आसन ही नहीं है। हाँ, तो इधर ही लगाते हैं। मेरे पास है आसन, यहाँ रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है। अरे बताइए यार, ये लैट्रिन बाथरूम है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का था 96वां दिन, 96 या 95वां दिन था। और आज हम चले थे, कहाँ चले थे? पीली करार से, पीली करार करोड़ाधाम आश्रम से, और आए हैं खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में शाहगंज में। कुल डिस्टेंस लगभग है 30 किलोमीटर, 29 किलोमीटर से आसपास, 28-29। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नर्मदे हर हर महादेव।